गाड़ी चला लोगे गाड़ी? अरे वाह। ये तो हमारे साक्षात बाबा है। माओ, गढ़वाली और जौनसारी हम तीनों हैं यहाँ पे। बहुमत हमारा चलेगा अभी। तुम उत्तराखंड में हो अभी। आपको हटा के हम तीनों बाबा से लड़ लेंगे। यस। आज छुट्टी है मैम। वाह, आंखों में नींद दिख रही है। मजे तुम ही ले रहे हो। हाँ यार, है लेकिन चारों फोन में व्यस्त है, हम देख रहे हो। मैं गांव जाके काले हो गए बहुत। यार कम ऑन, मेरे साले को बोलना D10 खड़े रहो, खड़े रहो। जल्दी से जल्दी पूरी कर दे थैंक यू। यार। ये हमारे गांव में भी होता था। आया। सुबह गुड मॉर्निंग। आज हम सुबह सुबह उठे भाई। आज फिर चल पड़े हम यहाँ से कहीं। बताएंगे आपको हम कहाँ जा रहे हैं। और हमेशा वरुण लेट होता है, पता है? हमेशा हमेशा। मैं आधे घंटे से वेट कर रही हूँ, पता है? और मैं देखो कब से तैयार। मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता भाई, बिल्कुल भी। मैं आई कार्ड ले लिया। मैं जा रहे हैं, ये हम बताएंगे आपको। सो हे यू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज आ रहा है बहुत दिनों के बाद ब्लॉग। तो आपने जैसे देखा, हमने अपने बैग उठा दिया था क्योंकि आज हमें फिर जाना था। हमारी थी 4-5 दिन की ये ट्रिप। तो हम निकल पड़ते क्योंकि सुबह हम 5 बजे निकलते तो ब्रेकफास्ट तो जाहिर सी बात है हमें रास्ते में ही खाना था। तो हम अच्छी सी जगह ढूंढ रहे थे। तो फाइनली हमें खैरा दिख गया। तो भैया खैरा की तो मैं क्या ही बात बोलूँ यार। इनका एम्बियंस, इनका फूड, इनका हाइजीन जो मेनटेन करते, देख रहे हो आप एम्बियंस। कितनी इतनी भीड़ थी सुबह सुबह। बताओ, हम यहाँ 8 बजे पहुँचे थे शायद। तो 8 बजे का वीडियो ये फुल भरा हुआ था गाइज। बड़े मुश्किल से हमें सीट मिली। तो हम बैठे, चलो फिर वरुण जी देखने लगे कि क्या ऑर्डर करना है। क्योंकि भैया पेट पूजा तो काम दूजा। पेट पूजा करके जाएंगे तभी तो इतना बड़ा सफ़र कर पाएंगे। क्योंकि 12 घंटे का सफ़र करना पड़ता है। तो भाई सुबह सुबह छोले भटूरे मंगाए। बट मुझे इतना ऑयली नहीं खाना था। तो मैंने सबसे पहले तो अपने लिए बटर मिल्क मंगाया। उसके बाद मैंने पनीर पराठा मंगाया था। तो ये सब खा पी के हम निकल पड़ते हैं यहाँ से। क्योंकि हमें कि भैया पेट पूजा तो ज़रूरी थी। तो अब आ गया था जी, मैंने बोला ना, हम ये 3 दोस्त है ये। तो भाई इनका भी आ गया वीडियो कॉल। क्योंकि हमने पहली ट्रिप साथ में की थी वैष्णो देवी में। उसके बाद कभी टाइम नहीं मिला। तो अभी हम दोनों को ही, इन दोनों को, वरुण को और छोटे बाबू को टाइम मिल गया था एक साथ जाने का। तो ये तीसरे वाले मिस कर रहे थे। तो वीडियो कॉल पे ही बात चल रही थी। तो हमने बोला चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम तीनों प्लान करेंगे। जब भी तीनों एक साथ, मतलब जब भी जाना होगा एक साथ ही जाएंगे। तो भाई मैं ये बोलती हूँ, ग्रुप में ना ट्रिप के मज़े में 4 चांद लग जाते। तो हम आधे रास्ते में पहुँच चुके थे। आप देख रहे हो अभी हमें दिख रहा है यहाँ से नैनीताल दिख रहा है, हल्द्वानी तो नहीं, नैनीताल दिख रहा है, रानीखेत दिख रहा है और भीमताल दिख रहा है। तो आज हमें जाना था, 2 जगह हमें कवर करनी थी। आज हमें जाना था आज घोड़ाखाला और गोलू देवता टेम्पल। तो वहीं के लिए निकले थे हम। भाई पहाड़ों में क्या है, देखो बहुत घुमाव रास्ते होते हैं। और पहाड़ों के मज़े भी तब है जब आपके पास अपनी गाड़ी हो। और पहाड़ों के मज़े आप ऐसे भी ले सकते हो, जैसे रास्ते में आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें मिल गए फ्रेश भुट्टे। तो हम रोक नहीं पाए अपने आप को, हमने गाड़ी रोकी और भैया को बोल दिया, भैया बनाओ हमारे लिए फ्रेश नमक मिर्च अच्छा सा भुट्टा बना दो। तो हमने भुट्टे के मज़े लिए यहाँ पे। यही खासियत है भैया पहाड़ों में, आपको हर जगह कुछ ना कुछ खाने को मिलता रहेगा। और रास्ता तो थोड़ा घुमाव ही होता है, नो डाउट। तो यहाँ से खाने पीने के बाद तो हम 5 बजे यहाँ पहुँचे। ये रेस्टोरेंट का नाम भूल गई मैं। यहाँ पे हमने लंच किया। उन्होंने बोला लंच भूख लग रही है। तो मैंने बोला चलो जी लंच भी कर ही लेते हैं फिर यहाँ पे भी। तो यहाँ देखो भैया चारों हम थे, लेकिन चारों फ़ोन में बैठे थे, पता नहीं क्या। तो फाइनली हम घोड़ाखाल पहुँचे। देखो घोड़ाखाल आप पहुंच सकते हो गाइस 2 तरीके से। रास्ता 2 जगह से जाता है। आप नैनीताल या बवाली से होते हुए भी जा सकते हो, या क्या बोलते हैं, हल्द्वानी या बवाली का रूट भी आप ले सकते हो। तो हमने सोचा पहले हम देवता के दर्शन करके आते हैं, गोलू देवता टेम्पल। गोलू देवता टेम्पल की मैं खासियत क्या बताऊँ आपको, अगर मैं बताने लग जाऊँ तो पूरा ब्लॉग उसी में निकल जाएगा। बट हाँ, जितना मुझे पता है थोड़ा बहुत उतना मैं बता देती हूँ। ये मैंने जैसे आपको बोला घोड़ाखाल से आगे है थोड़ा सा। तो भैया इस देवता को माना जाता है न्याय का देवता। कहते हैं आप अगर यहाँ कुछ भी मनोकामना मांगते हो, सच्चे दिल से कुछ भी मन्नत मांगते हो तो पूरी होती है। और ये आइडिया आप इन्हीं सब, इनको एक मतलब घंटी वाला मंदिर भी कहा जाता है। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो भाई, छोटी घंटियाँ, बड़ी घंटियाँ, हज़ारों लाखों घंटियाँ बांधी थी लोगों ने। इसका मतलब यहाँ लोग इतनी मन्नतें छोड़ के गए हैं अपनी, मतलब अपनी मनोकामना छोड़ के गए हैं कि भाई हमारी मनोकामना पूरी कर दे भगवान। और कहते हैं कि यहाँ की खासियत यही है इन घंटियों की, भाई जिनकी मनोकामना पूरी होती है ना, फिर दोबारा लोग आते हैं और ऐसी बड़ी घंटियाँ बांधते हैं। पहले छोटी घंटियाँ बांध के जाता है,
जाते हैं लोग अपनी मनोकामना। अब देख लो भाई, इन घंटियों को देख के आपको लग रहा है कि दुनिया में मतलब कितने लोग परेशान हैं। मुझे तो यही लगा, मतलब कितने सारे लोगों ने भैया मनोकामना मांगी है, मतलब कितने लोगों को दुख तकलीफ है यार इस दुनिया में। तो गाइस कभी कभी ऐसा लगता है ना हमको कि भाई हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप यहाँ देख लो गाइस, कितने लोग परेशान हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी से क्या कुछ हो रहा है लोगों के बीच। तो हमें हताश नहीं होना है भाई, दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है, ये तो पार्ट है लाइफ के। तो भाई जो अपनी कठिन परिस्थितियों से निकल जाता है खुशी खुशी, वही इंसान है, मैं ये मानती हूँ। और धैर्य रखना चाहिए, कहते हैं ना भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो मैं ना ये सब चीज़ें ही अपने माइंड में लेके चलती हूँ कि देर है अंधेर नहीं है। और भगवान ना उनकी परीक्षा लेते हैं जिनके अंदर सहन शक्ति होती है, मैंने ये तो देखा है। तो भैया आप अपने जीवन में थोड़ा धैर्य रखें। जो अगर आपके जीवन में बुरा टाइम आ रहा है वो ज़रूर कटेगा। इन घंटों को देख के तो मुझे और ये हो गया कि भाई दुनिया में सिर्फ तुम ही लोग नहीं है जो दुखी है ना। भगवान की कृपा से सबकी लाइफ में सब चीज़ें होती है, दुख है सुख है। तो पंडित जी यहाँ की इस मंदिर की अहमियत खासियत बता रहे थे कि क्या है क्या नहीं है। गोलू देवता टेम्पल भाई बहुत है। तो ये लोग भी अपनी पता नहीं क्या मन्नतें बांध रहे थे दोनों। तो मैं इनको यही बोल रही थी भगवान तुम लोगों की मनोकामना भी पूरी कर दे। मतलब जितने लोग भी यहाँ गए हैं भाई, जितने लाखों लोगों ने यहाँ बांधी है ये छोटी छोटी घंटियाँ और अपनी मन्नतें लिखी है, सबकी भगवान मनोकामना पूरी करे और सबको खुशी रखे, खुशियाँ दे भगवान सबको। तो ये सब करके भाई हम पहुंच गए थे फिर अपने घोड़ा खाल के स्कूल में हमारे भी जानने वाले थे यहाँ पे। तो आजकल तो छुट्टियाँ थी तो हम गए तो देख रहे थे कितना बड़ा कैंपस है यार। और यहाँ पे मैं बोलती हूँ भाई अगर किसी को शौक़ है फ़ौज में जाने का तो अपने बच्चों को पहले यहाँ पे दाखिला कर दो उनका। तो यहाँ का तो आप देख रहे हो लोकेशन, कितनी अच्छी लोकेशन के बीच है ये स्कूल। हमने पूरा घूमा, सब कुछ यहाँ बहुत अच्छा था। यहाँ के अगर आपके बच्चे इंटरेस्टेड है तो आप देख सकते हो, आजकल यूट्यूब में पूरी डिटेल्स है कैसे इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, कैसे आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। जिनको अपने बच्चों को डालना है ऐसे मतलब फ़ौज में भर्ती करना है तो पहले आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इस स्कूल में शायद वही सब चीज़ें आपको सिखाई जाती है, पूरी पहले से ही आपको ट्रेन किया जाता है यहाँ पे। तो हमने पूरा घूमा, बहुत बड़ा कैंपस है ये, बहुत बड़ा। मतलब हम चल के थक गए थे। आई थिंक पूरा तो हम घूम भी नहीं पाए थे क्योंकि हम एक तो इतना लंबा सफ़र करके आए थे और इनकी वाइफ को सिर्फ दूसरा मतलब है। और वैसे तो हमने पूरा घूम ही लिया था बट हाँ आधा हमारा बच गया था। तो हाँ तो ये सब देख रहे थे हम। और इनकी बीवी को तो भाई जहाँ फूल दिखते हैं वहीं लपक पड़ती है, इतने पसंद है इसको। अगर कोई इसके घर जाएगा ना कभी भी कोई तो कुछ मत लेके जाना भाई, इसके लिए गिफ्ट सिर्फ फूल लेके जाना। फूल बोले तो प्लांट्स लेके जाना भाई इसको, बड़े जो भी। मैं सच बता रही है बंदी खुश हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरी याद भी ताज़ा हो गई थी गांव में भाई हम ये वाला फूल भाई, इससे ना मीठा रस निकलता। तो मैं भी बहुत चूसती थी गांव में, सच में इतना मीठा रस निकलता था, मज़ा आता था। तो मेरी याद ताज़ा हो गई। उसके बाद कभी मुझे गाँव में दिखा नहीं भाई ये पौधा, तो यहाँ दिखा तो मैंने यहाँ से निकलते फिर हम मुक्तेश्वर की ओर, क्योंकि आज हमारा स्टे वहीं था। तो वहाँ पे मेरे कज़न थे, उनके थ्रू ही हमारा होटल बुक हुआ था। तो ये देखिए आप, ये कुमाऊं में आता है पूरा जो हमने अभी घूमा ना पूरा। आज 2 ही जगह जा पाए हम और अभी 2 दिन का और ट्रिप था हमारा। तो फ़िलहाल हम निकल पड़ते अपने होटल की तरफ। तो पहुंच गए थे गाइस, मैं इतनी थक गई थी क्योंकि 12 घंटे लग गए थे। 12 घंटे का सफ़र कम नहीं होता है। हालांकि गाड़ी ये दोनों चला रहे थे बट थकान तो मुझे बहुत गंदी वाली हो गई थी और मैं लेट हो गई थी भाई होटल पहुँचती। तो गाइस कहने का मतलब यही है कि अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे आ ही गए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। कोई पैसा नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है। अगर अच्छा लगता है तो, अच्छा नहीं लगता है कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो अब हमारा ये आज का स्टे यही था। अब कल हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाते हैं, उसके लिए तो आपको मेरा नया ब्लॉग देखना पड़ेगा। तो आप देखिएगा मेरा नया ब्लॉग कल। दोबारा से मैं डालूँगी अपना ब्लॉग, हमने कल कहाँ विज़िट किया था। तो जाते जाते मैं यही बोलूँगी, मेरे इस ब्लॉग को कर दीजिए आप लाइक, शेयर, कमेंट और ब्लॉग पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए लेती हूँ आपसे विदा। आप सब रखिएगा अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।